हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी में अब लियो था और वो कहता है, आखिरकार अब मेरे पास तुम्हारी पूरी ताकत है। अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता था। वाकई में इसकी ताकत तो कमाल की है, लाजवाब। तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। इन्हीं हाथों से तुमने मेरा पूरा डीमन रिल्म को खत्म कर दिया, लेकिन अब मैं अपना साम्राज्य यहीं पर बनाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि दूसरे वेजिटा के साथ बात कर रहा होता है। तभी यूनिवर्स 7 का वेजिटा कहता है, कैकरोट की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो जिस रास्ते पे जा रहा है वो बहुत कुछ तबाह कर देगा और पहले ही उसने काफी तबाही मचा रखी है। हमें उसे रोकना होगा, वो गुस्से में कहीं कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी ना कर दे। इस पे वो दूसरा वेजिटा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने लॉक से कह दिया है। वो कैकरोट को ढूंढने गया है और ब्रोली और ट्रंक्स भी उसके साथ है। मुझे उम्मीद है कि कैकरोट फिलहाल अभी कुछ नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ट्रंक्स, ब्रोली और लॉक को दिखाया जाता है जो कि गोकू को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें गोकू कहीं भी नहीं मिलता। तभी ब्रोली कहता है, हमने काफी जगह पे ढूंढ लिया, लेकिन गोकू तो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। हम उसे और कहाँ ढूंढे? इस पे ट्रंक्स कहता है, आखिर वो जा कहाँ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि लॉक ट्रंक्स को घूर रहा होता है। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या बात है लॉक, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस पे लॉक कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, बस आपको दोबारा देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा डैड। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पे ट्रंक्स कहता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम मेरे बेटे हो, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पे लॉक कहता है, क्योंकि आप दूसरे मल्टीवर्स से हैं और मैं इस मल्टीवर्स से। इस पे ट्रंक्स कहता है, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम सैयन से काफी अलग हो, लेकिन ये भला कैसे पॉसिबल है? इस पे लॉक कहता है, क्योंकि मैं एक सैयन के साथ साथ एक डीमन ब्लड भी हूँ, समझे डैड? ट्रंक्स ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पे लॉक कहता है, दरअसल आपने इस मल्टीवर्स में जिस लड़की के साथ शादी की थी वो भी एक डीमन थी। ग्रैंडपा ने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। ट्रंक्स ये बात को जानने के बाद कहता है, क्या मैंने सच में ऐसा किया था? मुझे यकीन नहीं होता, तो इसीलिए तुम इतने अलग हो। इस पे लॉक कहता है, ग्रैंडपा कहते हैं मेरे अंदर कुछ खास है, लेकिन वो क्या है उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। इस पे ट्रंक्स कहता है, शायद ऐसा हो सकता है कि वक्त आने पे तुम्हें खुद ही पता चल जाए। इस पे ब्रोली भी कहता है, अभी फिलहाल हमें गोकू को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। इस पे लॉक भी कहता है, बड़ी अजीब बात है, मैं उनकी एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या? अब इसका क्या मतलब है? तुम गोकू की एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहे? मैं समझ नहीं पा रहा, तुम ये कैसे कह रहे हो? इस पे लॉक कहता है, दरअसल मेरे पास भी डार्क एनर्जी है और पता नहीं कैसे, लेकिन मैं गोकू की एनर्जी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन अब मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि वो शायद यहाँ से जा चुके हैं, वो इस मल्टीवर्स में है ही नहीं। इस पे ट्रंक्स कहता है, कहीं सच में तो इसका मतलब वो यहाँ से चला नहीं गया? हो सकता है कि वो दूसरे मल्टीवर्स में चला गया हो। इस पे लॉक कहता है, नहीं डैड, ये नामुमकिन है, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए ये करना पॉसिबल नहीं है। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या? तुम भला ये कैसे कह सकते हो? इस पे लॉक कहता है, क्योंकि दूसरी मल्टीवर्स में जाने का तरीका सिर्फ किंग ऑफ एवरीथिंग को पता है और बाकी सभी गॉड्स को, जो कि अब नहीं है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है सिवाय मेरे डैड को छोड़ के। इस पे ब्रोली कहता है, सभी गॉड्स का क्या हुआ? इस पे लॉक कहता है, सभी गॉड्स को गिलगेमिश ने मार दिया था और गिलगेमिश को गोकू ने। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या? मुझे विश्वास नहीं होता, उस किंग ऑफ एवरीथिंग को गोकू ने मारा है। इस पे लॉक कहता है, गोकू पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है जो कि डारियस और हर्ट्स से बातें कर रहा होता है। तभी हर्ट्स मोरो से कहता है, मोरो, आखिर हम कब तक यहाँ पर ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? इस पे मोरो कहता है, हर्ट्स, जल्दबाजी में सब कुछ गड़बड़ हो सकता है, समझे? हमें कोई भी बेवकूफी नहीं करनी है, हमें सब कुछ सावधानी के साथ करना होगा। इस पे डारियस कहता है, मुझे पता है तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो,
इस पे मोरू कहता है, मुझे पता था कि तुम समझ जाओगे डारियस। इस पे हर्ट्स कहता है, आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। इस पे मोरू कहता है, गोकू अभी फिलहाल फू को मारना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो आखिर किसे मारने के बारे में सोच रहा है। उसे मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो टोराक का बेटा है और वो पूरे मल्टीवर्स पे रूल करता है। उसे हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक बात जो कि उसे पता नहीं है, वो अकेला ही उसका बेटा नहीं है। इस पे हर्ट्स कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? इस पे डारियस कहता है, टोराक के 6 बेटे हैं जो कि अलग अलग मल्टीवर्स पे रूल करते हैं, लेकिन फू इकलौता एक ऐसा टोराक का बेटा है जो कि किसी भी मल्टीवर्स पे रूल तो छोड़ दो, वो उन सभी के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। उसने कई बार ये करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस पे मोरू कहता है, इसलिए फू ये चाहता था कि वो इस मल्टीवर्स पे अपना कब्जा करे, और इसके लिए उसने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया था, और अर्थ पे सारी तबाही उसी ने मचाई। वो पूरे मल्टीवर्स को एक औजारों में तब्दील करना चाहता था, ताकि सब कुछ उसके कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि औजारों के जरिए वो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता था, सभी मॉर्टल्स को। इसलिए उसने ये सब किया। मैं सब जानता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि वो ये करे, क्योंकि मैं जानता था कि गोकू उन सभी साइंस में से काफी ज्यादा अलग है, और वो वापस आने के बाद ये सब देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो किसी भी हालत में उसे मार कर रहेगा। अगर मैं उसके रास्ते में आता तो मैं भी मारा जाता, इसलिए मैं उससे दूर था, क्योंकि मैं जानता था मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। गोकू फू को किसी भी हालत में मार कर रहेगा, और उसके बाद टोराक के सभी बेटे गोकू को मारने आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है गोकू उन सभी का सामना नहीं कर पाएगा और वो मारा जाएगा। उसके बाद इस यूनिवर्स में वैसा ताकतवर कोई भी नहीं होगा, तब सब कुछ पे मैं आराम से कब्जा कर सकूंगा। ये सब कुछ मेरा होगा और मैं ओमनी किंग बन जाऊंगा। इस पे हर्ट्स कहता है, लेकिन ज़ेनोसामा, क्या तुम जानते हो वो कहाँ हैं? तुम उनके रहते भला ये कैसे कर पाओगे? इस पे मोरू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। ज़ेनोसामा ने अपनी गद्दी अपनी मर्जी से छोड़ी है, क्योंकि वो अब उसके लायक नहीं है। उन्हें टोराक को जवाब देना होगा, क्योंकि वो अपने ओमनी किंग के पद को संभाल नहीं पाए, इसलिए वो गायब है। अभी ओमनी किंग के जगह पे मिकोशिन है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं बचेगा, सभी मारे जाएंगे, तब मैं टोराक के सामने जाऊंगा और वो मुझे इस मल्टीवर्स का किंग बना देगा। तब मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस मल्टीवर्स में उस लायक कोई भी नहीं होगा। सिर्फ मैं ही हूँ जो ओमनी किंग बनूंगा, क्योंकि फू मर चुका होगा और उसके 6 बेटे अपने मल्टीवर्स को संभालेंगे, और इस मल्टीवर्स को मैं संभालूंगा। सब कुछ मेरे हाथों में होगा। इसके बाद हर्ट्स कहता है, लेकिन तुम मिकोशिन का सामना कैसे करोगे? वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पे मोरू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं इसीलिए इतने समय से उससे दूर था, क्योंकि मैं डारियस का इंतजार कर रहा था। इस पे हर्ट्स कहता है, इसका मतलब तुम शुरुआत से ही सब जानते थे। इस पे मोरू कहता है, हाँ बिल्कुल, और मैं जैसा चाहता था बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हुआ है, और आगे भी होगा। इस मल्टीवर्स पे मैं राज करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ब्रोली, ट्रंक्स और लॉक को दिखाया जाता है, जो कि गोकू को ढूंढने में लगे हुए होते हैं, लेकिन गोकू उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा होता। लेकिन तभी ट्रंक्स की नजर एक डायमेंशन होल पे पड़ती है, जिसे देख के ट्रंक्स कहता है, आखिर ये भला क्या है? इस पे लॉक कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? गोकू यहाँ से सच में जा चुके हैं, लेकिन कैसे? उनके लिए ये नामुमकिन है। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये दूसरे मल्टीवर्स में जाने का रास्ता है? इस पे लॉक कहता है, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है। गोकू ऐसा नहीं कर सकते। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये गोकू ने ही किया है? इस पे लॉक कहता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ एवरीथिंग मर चुका है और सारे गॉड्स भी मारे जा चुके हैं, सिवाय मेरे डैड को छोड़ के। और गोकू की एनर्जी मुझे सेंस नहीं हो रही, वो मुझे अचानक से महसूस होना बंद हो गई।
तो उसके पीछे यही कारण था, गोकू यहाँ से जा चुके हैं। इस पे ट्रंक्स कहता है तो अब हम क्या करें। इस पे लॉक कहता है हमें जल्दी ये बात ग्रैंडपा को बतानी होगी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मिकोशिन को दिखाया जाता है जो कि ज़ेनोसमा के किले में होती है और कहती है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी काफी ज्यादा आसान हो गया, बस कुछ वक्त और उसके बाद मैं उसे भी मार दूंगी। तभी हम देखते हैं कि मिकोशिन से कोई कहता है तुम किसे मारने के बारे में बात कर रही थी मिकोशिन। मिकोशिन सामने देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने गोकू खड़ा था।